आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं खोई मलाई वाली कुल्फ़ी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी। इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। हम इसको पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। मैंने 5 चम्मच भर के चीनी ली है। इसको कैरमलाइज बनाएंगे। सादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा सा पकने देंगे। ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी कैरमलाइज रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में। अब इसको हम दूध के अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, हाफ कप मिल्क पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। खुशबू के लिए इलायची का पाउडर भी इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी। बारीक पीस लिया था मैंने इसको। इन सब चीज़ों को ठंडे दूध के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हम दूध के अंदर ऐड करेंगे। दूध को हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा पका लिया। देखिए कितना कम भी हो चुका है। इसी के अंदर जो हमने मिक्स किया था मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर, चलाते हुए इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून बादाम मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। अच्छा सा मैंने इसको पका लिया। इसी के अंदर 100 ग्राम हम खोया ऐड कर देंगे। घर का बना हुआ खोया है, बहुत ईजी आसान तरीके से ये बन जाता है। अच्छा सा मैंने खोया इसके अंदर मिक्स कर लिया। इसको हल्की आंच पे ऐसे पकाएंगे। चमचा साथ साथ हिलाते रहेंगे। इसको दूसरी साइड पे करते हैं। थोड़ी सी हम चीनी पकाएंगे। कैरमलाइज बनाएंगे चीनी को, चाहे तो सादा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीनी। इस दूध के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम अच्छा सा और पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा मैंने इसको पका लिया। ये देखिए थिक भी हो चुका है। मैं आपको जो देख से दिखाती हूँ। दूध ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसको किसी बॉल में निकाल लेते हैं। इसको बॉल के अंदर इसको निकाल लेंगे। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए खोई मलाई वाली रबड़ी हमारी हो चुकी है ठंडी। थिक भी हो चुकी है इतनी ज़्यादा। ये मेरे पास प्लास्टिक के कुल्फ़ी के जार हैं। अब इसको हम भर लेंगे। दूध मैंने सारा डाल दिया। तकरीबन हमारी 6 कुल्फ़ी रेडी हुई है। कप के अंदर मैंने हाफ भर दिया। सबके अंदर मैंने होल करके कुल्फ़ी के मैंने स्टिक लगा दी। 8 घंटे के लिए हम कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रखेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी खोई मलाई वाली कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसका भी हटा देते हैं कवर ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट ये रेडी हो चुकी है। ऐसे ये देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाएंगे ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट ये जम चुकी है। हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं रबड़ी कुल्फ़ी की। बताते हैं आपको बनाने का तरीका। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुल्फ़ी बनाने के लिए 5 स्लाइस ब्रेड के लिए हमने ये शामिल करेंगे। हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ये शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ये शामिल करेंगे। दूध कुछ ये शामिल करेंगे। 1 कप इलायची शामिल करेंगे। केवड़ा ऐसे शामिल करेंगे। डबल रोटी के किनारे रिमूव कर देते हैं। स्लाइस हमने काट लिए। इसको बिल्कुल बारीक ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। पैन को ग्रीस कर लेंगे। उसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। चीनी को हल्की आंच पे ऐसे कैरमल बनाएंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। सिर्फ 2 या 3 मिनट लगे हैं इसको। बटर पेपर लिया हमने, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। चार मिनट के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। इसी पैन के अंदर हम पिंक करेंगे ब्रेड क्रम्ब को। इसको हल्की आंच पे अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। माशाल्लाह से 3-4 मिनट में हमारे ब्रेड क्रम्ब का कलर भी चेंज हो चुका है, पिंक कलर हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। जी माशाल्लाह से 4 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको हम फाइन पाउडर बनाएंगे बिल्कुल बारीक। कैरमल का 1 कप हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने बारीक पीस लिया था। ये हमारी ब्रेड क्रम्ब है, इसको भी हमने थोड़ा सा पीस लिया था। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर है ये शामिल करेंगे इसके अंदर। बादाम है 12 बादाम, इसको हमने पीस लिया था मोटा मोटा, ये शामिल करेंगे। इलायची पाउडर शामिल करेंगे। कौन अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। 4 ये शामिल करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद
3/4 कप ये शामिल करेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसको पका लेते हैं। इसको हिलाते हुए अच्छा सा पका लेते हैं। माशाल्लाह से 3-4 मिनट लगे, ये अच्छा सा थिक हो चुका है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस, 1 या 2 कतरे। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। ये मोल्ड है, हम इसको इसके अंदर भर देते हैं। तकरीबन इसको 6 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं। तो 6 घंटे हो चुके हैं हमारी बड़ी बड़ी कुल्फ़ी। इसको डिश आउट कर लेते हैं। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए मैंगो कुल्फ़ी। बहुत ईजी और आसान रेसिपी है, बताते हैं आपको बनाने का तरीका। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाफ केजी दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध को हमने अच्छा सा पका लेना है, इसको गाढ़ा करेंगे। दूध को हमने 8 मिनट हो गए चूल्हे के ऊपर रख लिया था, इसको अच्छा खासा पका लिया। हाफ कप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, मज़ीद पका लेते हैं। माशाल्लाह से 15 मिनट हो गए इसके पकते हुए। मुसलसल हमने चमचा भी हिलाया, माशाल्लाह से ये गाढ़ा भी हो गया शुरू होना। इतना ही हमने इसको पकाना था। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। अल्लाह से इसको भी हमने ठंडा कर लिया। आम का पाल्प डालेंगे इसके अंदर, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। मोल्ड है हमारे पास, इसके अंदर हम थोड़े से बादाम और अखरोट डाल देंगे। बादाम और अखरोट इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर हम इसको भर देंगे ऐसे। माशाल्लाह से मोल्ड को हमने रेडी कर लिया। थोड़ी सी गार्निश इसके ऊपर भी कर देंगे। कैप लगा के हम तकरीबन इसको रखेंगे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। छः से 7 घंटे हो गए हमारी कुल्फ़ी, हमने मैंगो कुल्फ़ी हमने फ्रीज़र में रखी थी। माशाल्लाह से अच्छे से जम भी चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। ज़रूर ट्राई करना इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।